अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि निर्देशक के कठोर आरोपों को याद करके अनुपमा हिल जाती है। तभी परी उसके पास खुशखबरी लेकर आती है। अभिनेत्री प्रीति ने उसके डिज़ाइनों की प्रशंसा की और व्यक्तिगत रूप से उसकी सिफारिश की है। बॉलीवुड में अपने सफ़र की शुरुआत में उत्साहित और आश्वासक परी अनुपमा के हाथ की बनी मिठाई खाकर जश्न मनाने का फैसला करती है, लेकिन ईशान उसे बताती है कि अनुपमा की तबीयत ठीक नहीं है, जिससे परी चिंतित हो जाती है। अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। इस बीच ख्याली मीता और वसुंधरा ली शाह ब्रांड की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा करती है। वसुंधरा बताती है कैसे लीला ने अशिक्षित होने के बावजूद अंश की मदद से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है। उत्सुक मीता कहती है कि वह इस उत्पाद को आजमाना चाहती है, लेकिन गौतम बीच में ही बोल देता है और जोर देकर कहता है कि उनकी त्वचा इंटरनेशनल उत्पाद की आदि है, उन्हें कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, उन्हें कोई रिएक्शन हो सकता है। स्थानीय लोगों के लिए मीता उसे सहमत है। माही आगे कहती है कि अंश और लीला ने इतनी जल्दी नतीजे पाने के लिए ज़रूर तेज रसायनों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन राही का कहना है कि उन उत्पादों में सिर्फ प्यार और विश्वास का हाथ है। प्रार्थना अंश के समर्पण की तारीफ करती है और भविष्य में उसकी और भी बड़ी सफलता की भविष्यवाणी करती है, जिससे गौतम चिढ़ जाता है। उधर शाह परिवार अपनी नई उत्पाद श्रृंखला की सफलता का जश्न मना रहा होता है। अंश लीला से कहता है कि उसे एक व्यावसायिक खाता खोलना है और लीला खुशी से अनुपमा की प्रतिक्रिया की कल्पना करती है। वह गुणवत्ता से समझौता करने से इनकार करती है और वादा करती है कि अपनी पहली कमाई से वह अनुपमा के लिए एक मोबाइल खरीदेगी। पर्दे के पीछे गौतम चुपके से पुष्टि करता है कि कॉपी की गई पैकेजिंग अंश के उत्पाद से मेल खाती है। उसे बर्बाद करने की कसम खाता है। जब माही अंश के उत्पाद को इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखाती है तो गौतम उसे मना कर देता है। उसकी जिज्ञासा से परेशान होकर गौतम और भी निराश हो जाता है। इसी बीच प्रार्थना अपने बच्चे से प्यार से बात करती है और खुद ली शॉप के उत्पाद इस्तेमाल करने का फैसला करती है। काम पर सरिता अनुपमा पर लगे आरोपों पर सवाल उठाती है। प्रीत जोर देकर कहता है कि अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय अभिनेत्री या क्रू को होने वाली संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हो जाती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। एक अलग माहौल में प्रेम किसी के लिए खुशी खुशी खाना बनाता है और राही से कहता है कि इस काम से उसे लंबे समय बाद सच्ची खुशी मिली है। राही उसे प्रोत्साहित करती है और अपने साथ जश्न मनाने के लिए बुलाती है और वह उसे अर्थशास्त्र बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन पराग यह बात सुन लेता है और राही की मदद करने का फैसला करता है। हालात को बिगड़ते देखकर वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा की वजह से सब कुछ बिखर रहा है। परी को पता चलता है कि जिस अभिनेत्री ने उसे काम की तारीफ की थी उसने उसे धोखा दिया है। वह टूटकर रोने लगती है और अनुपमा से दिलासा देती है। मन ही मन सोचती है कि उसके आगे क्या नई चुनौतियां आने वाली हैं। मुसीबत अब और बढ़ जाती है जब प्रार्थना को एलर्जी हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर माही कोठारियों को लीला और अंश के खिलाफ भड़काती है। गौतम जोर देकर कहता है कि उन्हें शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राही दूसरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वो उम्मीद करती है कि आगे से एलर्जी ना हो। जैसे जैसे प्रार्थना का इलाज चल रहा है, राही आने वाले संकट को भांपते हुए बेचैन होती जा रही है। अपनी खुशियों के बीच अंश और लीला अपने व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उसकी खुशी अचानक खाफुर हो जाती है जब पुलिस आती है। उन्हें नकली उत्पाद बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती। गौतम ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि राही उनका बचाव करने के लिए आगे आती है, लेकिन पुलिस लीला और अंश को हिरासत में ले लेती है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब अनुपमा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार दूषित खाना परोसने के आरोप में राही जांच करती है और मिलावट उत्पाद के पीछे की सच्चाई उजागर करती है। जहां सोसाइटी के लोग लीला पर आरोप लगाते हैं, वहीं राही लीला और अंश दोनों को दृढ़ता से बचाव करती है। उन्हें निर्दोष साबित करने और असली अपराधी को सजा दिलाने की कसम खाती है। डांस रानी अनुपमा का साथ देने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी एक ना सुनने की कोशिश करता है। वह अनुपमा के अतीत का जिक्र करते हुए उस पर आरोप लगाता है उसने अपने कभी अमेरिका में खाने में कॉकरोच परोसे थे। यह बात अनुपमा को बहुत चुभती है और वह उस दर्दनाक याद को फिर से जी उठती है। अब अनुपमा का आगे एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।